के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी का कमेंट आया है, दीदी ने हमसे पूछा है, दीदी ग्राम संगठन का MPR यानी मासिक प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में बताइए। तो दीदी ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, इससे ग्राम संगठन को क्या लाभ मिलता है, किन किन पुस्तकों के सहयोग से आप मासिक प्रतिवेदन बना सकते हैं, तो आज इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। तो दीदी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। सबसे पहले हम आप सबको बता देते हैं ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन की परिभाषा। ग्राम संगठन मासिक प्रतिवेदन की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे देखिए दीदी, एक महीने में ग्राम संगठन के काम काज को पता करने के लिए प्रतिवेदन को मासिक प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, अब मासिक प्रतिवेदन लिखने से या बनाने से ग्राम संगठन को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो नंबर 1 है, मासिक प्रतिवेदन से ग्राम संगठन के काम काज के बारे में पता चलता है। नंबर 2 है, मासिक प्रतिवेदन के आधार से ग्राम संगठन का काम काज CLF में समीक्षा करके ग्रेडिंग देने में आसानी होती है। 3 नंबर है, ग्राम संगठन में बैठक के विवरण का पता चलता है। 4 नंबर है, ऋण वसूली और नया ऋण मंजूरी के विवरण का पता चलता है। 5 नंबर है, ग्राम संगठन के द्वारा किए गए सरकारी योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में पता चलता है। तो मासिक प्रतिवेदन की यही परिभाषा है, और आप जब अपने ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन बनाएंगे तो यही सारे लाभ ग्राम संगठन को मिलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं मासिक प्रतिवेदन कैसे बनाया जाता है। ये है मासिक प्रतिवेदन। मासिक प्रतिवेदन कैसे बनाना है इसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्राम संगठन मासिक प्रतिवेदन माह, जिस माह का आप मासिक प्रतिवेदन बना रही हैं वो महीना यहाँ पे लिखिए उस माह का नाम। तो मार्च माह का हम बना रहे हैं वर्ष 2023। उसके बाद ग्राम संगठन का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ग्राम संगठन के अंतर्गत समूहों की संख्या, आपके ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़े हैं, टोटल कुल संख्या जोड़ के लिख दीजिए। तो हमारे यहाँ 7 समूह जुड़े हैं ग्राम संगठन में, तो यहाँ मैंने उदाहरण के लिए 7 समूह लिखा है। आप सबको समझाने के लिए आप अपने स्तर से अपने ग्राम संगठन का लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या, आपके ग्राम संगठन में टोटल कुल कितने सदस्य जुड़े हैं, सभी समूहों का मतलब टोटल कर लेना है। सभी समूहों में यानी 7 समूह आपके ग्राम संगठन में जुड़े हैं, तो कुल 7 समूहों में कितनी दीदियां हैं टोटल यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है 84 पूरा टोटल जोड़ के लिखा है। कैसे, क्योंकि प्रत्येक समूह में 12-12 दीदियां जुड़ी हैं, तो 12 सते 84। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद बैंक एवं शाखा का नाम, आपके ग्राम संगठन का खाता जिस बैंक में खुला है उस बैंक का नाम और शाखा का नाम आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रतिनिधि निकाय की संख्या, तो प्रतिनिधि निकाय किसे कहते हैं, जो प्रत्येक समूह में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होते हैं दीदी, उन्हीं को जो है प्रतिनिधि निकाय कहते हैं, उन्हीं को कार्यकारिणी सदस्य भी कहते हैं। तो कुल प्रतिनिधि निकाय की संख्या कुल कितनी है आपके ग्राम संगठन में, टोटल आपको लिखना है। तो सीधी सी बात है, 7 समूह है, तो 7 समूह में प्रत्येक समूह में 3-3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, तो 7 21 दीदियां हैं प्रतिनिधि निकाय, यहाँ पे मैंने 21 लिखा है। ठीक है, उसके बाद संबंधित संकुल स्तरीय संघ का नाम, आपका ग्राम संगठन जिस CLF में जुड़ा है उस CLF का नाम आप लिख दीजिए। यदि आपका ग्राम संगठन अभी किसी भी CLF से नहीं जुड़ा है तो इसको खाली भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर जुड़ा है तो उस CLF का नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद बीमित सदस्यों की संख्या, आपके ग्राम संगठन में जितने सदस्य जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की बीमित, कितने सदस्यों का बीमा हुआ है टोटल आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 80। कुल 84 सदस्य जुड़े हैं तो कुल 80 सदस्यों का बीमा हुआ है, जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा, इसी हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद VO के कार्य क्षेत्र में समूहों की संख्या, यानी आपके ग्राम संगठन में कुल कितने समूह बने हैं टोटल लिखना है। जो समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं वो भी लिखना है, और कुछ ऐसे समूह रहते हैं चूंकि बाद में बनते हैं और ग्राम संगठन में नहीं जुड़ पाते हैं तो वो भी आप लिख सकती हैं। चूंकि हमारे यहाँ
इस पंचायत में टोटल 7 समूह बने हैं, तो 7 समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं, तो टोटल मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है। अगर 9 समूह बने होते, केवल 7 समूह ग्राम संगठन में जुड़े होते, 2 समूह नहीं जुड़े होते, तो यहाँ पे टोटल 9 समूह लिखा जाता। चूंकि केवल 7 ही समूह बने हैं और 7 समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने टोटल 7 लिख दिया है। उसके बाद मॉड्यूलर प्रशिक्षण M1, M2, M3 एवं M4 प्राप्त समूहों की संख्या। अब आपको यहाँ पे लिखना है कितने ऐसे समूह हैं जिन्हें जो है प्रशिक्षण मिल चुका है, तो आप वो संख्या लिख दीजिए। तो 7 समूह बने हैं, तो 7 समूहों को जो है M1, M2, M3, M4 का प्रशिक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे मैंने संख्या लिख दी है 7। उसके बाद 2 बार या 2 बार से अधिक सामान्य ऋण लेने वाले समूहों की संख्या, यानी कितने ऐसे समूह हैं आपके ग्राम संगठन में जिन्होंने 2 बार से अधिक सामान्य ऋण लिया है, तो 1 समूह, तो यहाँ पे संख्या में मैंने 1 लिखा है। अब उसके बाद देखिए क्रम संख्या विवरण पिछले माह तक वर्तमान माह कुल। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 ए, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय के बैठक में समूहों की उपस्थिति या प्रतिशत। तो ग्राम संगठन की बैठक में कितने समूह उपस्थित हुए हैं पिछले माह तक आपको लिखना है, यानी आप मार्च माह का बना रहे हैं, तो फरवरी मार्च में ग्राम संगठन की बैठक में कुल कितने समूह उपस्थित थे वो संख्या आपको लिखनी है। चूंकि आपके ग्राम संगठन में 7 समूह जुड़े हैं, तो यहाँ पे दीदी 7 समूह उपस्थित हैं। 7 उपस्थिति मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी है। अगर प्रतिशत की बात करें तो जब 7 समूह उपस्थित हुए हैं तो 100% उपस्थिति मैंने यहाँ पे प्रतिशत में लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी लिख सकती हैं। अब वर्तमान माह यानी मार्च माह में कितने समूह उपस्थित हुए हैं, तो मार्च माह में भी 7 समूह उपस्थित हुए हैं और प्रतिशत वही रहेगा। ठीक है, अगर 5 समूह उपस्थित रहते तो प्रतिशत घट जाता। ठीक है दीदी, इसी हिसाब से आपको लिखना है। तो उसके बाद ए बी में है ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय के बैठक में प्रतिनिधि निकाय सदस्यों की उपस्थिति। तो ग्राम संगठन की बैठक में कितने प्रतिनिधि निकाय सदस्य उपस्थित हुए हैं, यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कितने उपस्थित हुए हैं फरवरी माह में। पिछले माह तक यहाँ पे आपको लिखना है। फरवरी माह में कुल कितने प्रतिनिधि निकाय अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं, तो कुल टोटल 21 उपस्थित हुए हैं, तो मैंने टोटल 21 लिख दिया है। और वर्तमान माह में यानी जिस माह का आप बना रही हैं मार्च माह में कुल कितने प्रतिनिधि निकाय उपस्थित हुए हैं वो लिखना है। तो 21 दीदियां उपस्थित हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर कम दीदियां 20 होती तो 20 लिखा जाता, 14 होती तो 14 लिखा जाता। इसी हिसाब से आप जो है उपस्थिति रजिस्टर से देख करके आप लिख सकती हैं। 2 नंबर है ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, सिर्फ कार्रवाई पुस्तिका हाँ या नहीं। तो दीदी देखिए, जब ग्राम संगठन के बैठक की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कार्रवाई पुस्तिका ही लिखी जाती है। ठीक है, तो पिछले माह में भी हाँ रहेगा, वर्तमान माह में भी हाँ रहेगा। उसके बाद 2B है ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, सभी पुस्तकें हाँ या नहीं। यदि आपके ग्राम संगठन में सभी पुस्तकें लिखी जा रही हैं बीके के द्वारा तो आप लिखिए हाँ, अगर नहीं लिखी जा रही हैं तो लिखिए नहीं। तो ग्राम संगठन में चूंकि सभी पुस्तकें लिखी जाती हैं तो पिछले माह में भी हाँ रहेगा और वर्तमान माह में भी हाँ रहेगा। 3 नंबर है समूहों को ऋण प्राप्ति भुगतान विवरणी के अनुसार दिया गया। तो यहाँ पे अब ग्राम संगठन कितना ऋण जो है प्राप्ति भुगतान विवरण के अनुसार समूहों को दिया है उसका विवरण आपको देना है। तो 3 ये का है CIF ऋण। ठीक है, कितना CIF ऋण ग्राम संगठन समूहों को दिया है पिछले माह में, पिछले माह यानी फरवरी माह में। तो यहाँ पे हमने लिखा है उदाहरण के तौर से। तो आपको ये कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ऋण पुस्तिका से आपको मिल जाएगा। जो ग्राम संगठन की ऋण पुस्तिका होती है उसमें टोटल रहता है कुल कितना ऋण जो है ग्राम संगठन समूहों को दिया है। ऋण पुस्तिका से भी आप ले सकते हैं, सामान्य खाता बही से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सामान्य खाता बही में पूरा रहता है कि अगले माह में कुल कितना ऋण समूहों को दिया गया है और इस माह में कुल कितना ऋण समूहों को दिया गया है। तो सामान्य खाता बही से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए 5.5 लाख रुपया लिख दिया है। ठीक है, और वर्तमान माह मार्च माह में जो है 2,20,000। ठीक है, कुल टोटल करके यहाँ पे आपको लिख देना है। टोटल करके मैंने लिख दिया है, दोनों को टोटल करके आपको भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 3B में
में सामान्य ऋण है, कितने ऐसे समूहों को ग्राम संगठन सामान्य ऋण दिया है उसका विवरण आपको लिखना है। यदि दिया है तो लिखिए, यदि नहीं दिया है तो डैश कर दीजिए। तो देखिए पिछले माह में 20,000 ग्राम संगठन दिया है तो यहाँ पे टोटल लिखा गया है। ठीक है, वर्तमान माह में नहीं दिया है तो डैश कर दिया गया है। टोटल कुल यहाँ पे कुल 20,000 हो गया है। ठीक है, उसके बाद ग्राम संगठन में अनेकों फंड आते हैं। यह 4F आता है, FESF आता है, BRF आता है, आजीविका निधि आती है। अलग अलग राज्यों में दीदी अलग अलग नाम से फंड आते हैं। तो मान लेते हैं अगर BRF आया है, आजीविका निधि आई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BRF, और आजीविका निधि भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से जो फंड ग्राम संगठन दिया है समूहों को वो राशि आप लिख सकते हैं, पिछले माह में भी वर्तमान माह में। चूंकि यहाँ नहीं दिया है तो हमने डैश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है यशस्वी से ऋण मूलधन वापसी। अब आपको जो है ग्राम संगठन मांग रहा है कि ग्राम संगठन में कुल कितने मूलधन की वापसी समूहों द्वारा हुई है, उसका विवरण यहाँ पे ग्राम संगठन मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4A में है CIF, पहले CIF का विवरण आपको देना है, उसके बाद सामान्य ऋण का देना है। तो सबसे पहले जो है CIF के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए समूहों से मांग वापसी नियोजन, जब ग्राम संगठन किसी भी समूह को ऋण देता है तो वापसी नियोजन बनाता है, किस्त के आधार पे ही पैसा वापसी नियोजन बनती है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, किस रजिस्टर में, ऋण पुस्तिका में आपको मिल जाएगा, लोन पुस्तिका में। उसी में जो है जितना ऋण ग्राम संगठन समूहों को देता है टोटल वहीं पे वापसी नियोजन बनाता है, और उसी वापसी नियोजन के अनुसार ग्राम संगठन सभी समूहों से मांग करता है। तो वहीं से देख करके आपको लिखना है, चूंकि यहाँ हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है 35,000। ठीक है, यहाँ पे आपको देना है पिछले माह तक हमने लिखा है 35,000, वर्तमान माह में वापसी नियोजन 35,000, टोटल जोड़ करके यहाँ कुल कर दिया है 70,000। अब यहाँ पे पूछ रहा है समूहों से प्राप्ति, ये तो रही आपका जो है वापसी नियोजन बना है, इसी वापसी नियोजन के अनुसार ग्राम संगठन समूहों से मांग किया है। अब समूह कितना ग्राम संगठन में जमा किया है टोटल वो आपको लिखना है। तो आपको कहाँ से मिलेगा, ऋण पुस्तिका सामान्य खाता बही से टोटल मिल जाएगा कि इस माह में जो है ग्राम संगठन में कुल कितने मूलधन की वापसी हुई है, टोटल CIF ऋण की कुल कितने मूलधन की वापसी हुई है। तो कहाँ से मिलेगा, सामान्य खाता बही ऋण पुस्तिका से इसका विवरण आपको मिल जाएगा दीदी। पिछले माह में कुल कितना, 35,000, वर्तमान माह में भी 35,000, टोटल जोड़ के कुल 70,000 दोनों माह का मिला के। ठीक है, अब उसके बाद मूलधन वापसी प्रतिशत मांग, तो अब जो वापसी हुई है उसका पूछ रहा है कितने प्रतिशत वापसी हुआ है। तो 5.5 लाख जो है पिछले माह का है ऋण, तो उसमें केवल 35,000 की वापसी हुई है, तो प्रतिशत हमने निकाला है 6.36% की वापसी हुई है। और वर्तमान माह में भी वही 35,000 की वापसी हुई है, चूंकि किस्त वापसी नियोजन के ही आधार पे यहाँ पे वापसी हुई है, तो 6.36% के आधार पे यहाँ पे भी वापसी हुई है। टोटल दोनों प्रतिशत को जोड़ दिए हैं 12.72% हो रहा है। इसी प्रकार से आपको भी प्रतिशत निकाल के लिखना होगा। उसके बाद 4 नंबर है सामान्य ऋण का भी विवरण इसी प्रकार से आपको देना है। समूहों से मांग वापसी नियोजन, यदि ग्राम संगठन किसी समूह को सामान्य ऋण दिया है तो वापसी नियोजन बना है, तो कितना बना है, पिछले माह में 5,000, वर्तमान माह में भी 5,000, कुल टोटल 10,000। अब समूह कितना ग्राम संगठन में वापसी किया है, ग्राम संगठन में कुल वापसी कितना हुआ है सामान्य ऋण का, तो 5,000 पिछले माह में, वर्तमान माह में भी 5,000, कुल टोटल 10,000 की वापसी हुई है। तो अब इसका प्रतिशत भी लिखना है, मूलधन वापसी प्रतिशत जो यहाँ पे है 20,000, यहाँ पे देखिए 20,000 सामान्य ऋण समूह को दिया था ग्राम संगठन। अब इस 20,000 में से केवल 5,000 की वापसी हुई है, तो प्रतिशत हम निकाले हैं, तो कुल कितने प्रतिशत की वापसी हुई है, 25% की वापसी हुई है। पिछले माह में भी, वर्तमान माह में भी, टोटल दोनों माह का
प्रतिशत जोड़े हैं तो 50% हुआ है। इसी हिसाब से आपको भी प्रतिशत निकाल के लिखना होगा। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं सामान्य ऋण किसे कहते हैं। तो देखिए दीदी, जो समूह 1,10,000 से ज्यादा पैसा ले लेता है, जैसे 1,10,000 CIF का जब ले लेता है और उसको वापस कर देता है, फिर दोबारा जब ग्राम संगठन से मांग करता है, जब दोबारा ग्राम संगठन उस समूह को पैसा देता है तो वो पैसा जो है सामान्य ऋण कहलाता है। इसी को ही सामान्य ऋण कहते हैं, क्योंकि CIF ऋण एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जब दोबारा आप ग्राम संगठन से पैसा लेंगे तो वो सामान्य ऋण कहा जाएगा। इसी को कहते हैं सामान्य ऋण। उसके बाद 5 नंबर है अधिशेष राशि ओवर ड्यू मूलधन CIF सामान्य ऋण दोनों का, CIF का भी सामान्य ऋण का। ओवर ड्यू का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे ग्राम संगठन जब समूहों को ऋण देता है तो वापसी नियोजन बनाता है कितना मूलधन समूह ग्राम संगठन में जमा करेगा। चूंकि यहाँ पे बनाया है 35,000, अब मांग के अनुसार जो है ग्राम संगठन में 35,000 की वापसी हो गई है। अगर मांग के अनुसार 35,000 की वापसी नहीं होती, केवल 30,000 की वापसी होती, तो 5,000 मूलधन जो बच जाता वही ओवर ड्यू हो जाता। ठीक है, इसी को कहते हैं ओवर ड्यू। जो मूलधन बच जाता है, मांग वाला मूलधन जो बच जाता है, उसी को कहते हैं ओवर ड्यू। चूंकि यहाँ पे तो बचा नहीं है, पिछले माह में 35,000 का मांग आया था तो पिछले माह में 35,000 जमा हुआ, वर्तमान माह में भी 35,000 का मांग आया है तो वर्तमान माह में भी 35,000 मूलधन जमा हो गया है, तो ओवर ड्यू कुछ बचा ही नहीं है। अगर इसमें से 30,000 जमा होता तो 5,000 ओवर ड्यू बच जाता। चूंकि पूरा बराबर जमा किया गया है तो ओवर ड्यू बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ओवर ड्यू में डैश कर दिया है, कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब 6 नंबर है कुल बकाया राशि मूलधन आउटस्टैंडिंग CIF सामान्य ऋण। यहाँ पे जो है पूछ रहा है ग्राम संगठन में कुल कितना CIF ऋण बकाया है और सामान्य ऋण टोटल जोड़ के आपको लिखना है। तो पिछले माह में कुल कितना बकाया है वो आप लिख दीजिए, वर्तमान माह में कुल कितना बकाया है वो लिख दीजिए। उसके बाद दोनों माह का टोटल जोड़ करके आप यहाँ पे कुल टोटल लिख दीजिए बकाया ऋण कितना है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर है समूह से ब्याज प्राप्त। ग्राम संगठन समूहों से कुल कितना ब्याज प्राप्त किया है, तो पिछले माह तक आप लिखिए फरवरी माह का, और वर्तमान माह का मार्च माह का, जिस माह का आप बना रहे हैं मासिक प्रतिवेदन, उस माह में कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ है वो टोटल आप लिख दीजिए। तो पिछले माह में 10,000 प्राप्त हुआ है और वर्तमान माह में 5,000 प्राप्त हुआ है। टोटल दोनों को जोड़ करके यहाँ पे कुल 15,000 हमने लिख दिया है। तो ये ब्याज वापसी आपको किस रजिस्टर से मिलेगी, तो सामान्य खाता बही में कितना ब्याज वापस हुआ है, कितना मूलधन वापस हुआ है, उसमें पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है दीदी, उसी रजिस्टर से आप बना सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर है ग्राम संगठन का मासिक खर्च, कैडर मानदेय, कार्यालय किराया, बैठक खर्च इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए भुगतान, ग्राम संगठन कुल कितना भुगतान किया है, भुगतान का विवरण आपको देना है। तो पिछले माह में कुल कितना भुगतान किया है, 2,000 रुपया मान लेते हैं। ग्राम संगठन बीके का मानदेय दिया होगा, बैठक खर्च दिया होगा, रजिस्टर वगैरह, तो 2,000। और वर्तमान माह में जिस माह का आप बना रहे हैं उस माह में कुल कितना खर्च हुआ है, तो उस माह में 200 रुपया खर्च हुआ है। दोनों माह का टोटल जोड़ करके कुल टोटल यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर है समूहों से प्राप्त जीविका मित्र CM मानदेय में हिस्सेदारी। अलग अलग राज्यों में समूह सखी का जो है अलग अलग से मानदेय दिया जाता है। तो यहाँ पे जो समूह सखी का मानदेय है वो आपको लिखना है। पिछले माह में 1200, इस माह में 1200, टोटल जोड़ करके यहाँ पे आपको लिख देना है। 10 नंबर है ग्राम संगठन द्वारा लेखापाल VOB के मानदेय में हिस्सेदारी। तो पिछले माह में ग्राम संगठन बुक कीपर को कितना मानदेय वो लिख दीजिए, वर्तमान माह का कुल कितना मानदेय वो लिख दीजिए, टोटल जोड़ करके यहाँ पे कुल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कुल कर दिया है 600 रुपया। उसके बाद 11 नंबर आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन इत्यादि समूह के त्रैमासिक प्रतिवेदन के आधार पे। यहाँ पे पूछ रहा है ग्राम संगठन में जितनी भी दीदियां जुड़ी हैं वो कौन कौन सी गतिविधियां कर रही हैं, आजीविका गतिविधि उनकी क्या है, कितनी दीदियां कर रही हैं, वो संख्या पूरा टोटल जोड़ करके आपको लिखना है। कुल 80 दीदी
दीदी जो हैं आजीविका गतिविधि कर रही हैं, समूह से पैसा लेकर के रोजगार कर रही हैं। पिछले माह तक 80 दीदियां, ठीक है, और वर्तमान माह में 5 दीदियां और बढ़ गई हैं। टोटल दोनों माह का जोड़ करके कुल 85 दीदियां जो है आजीविका गतिविधि कर रही हैं, समूह और ग्राम संगठन से जुड़कर, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर है विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित सदस्यों परिवारों की संख्या, जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजनाएं, अन्य समूहों के मासिक प्रतिवेदन के आधार पे। समूह का मासिक प्रतिवेदन जब ग्राम संगठन में दिया जाता है तो उस मासिक प्रतिवेदन में रहता है किस समूह में कौन सी दीदी किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, तो वहीं से आपको देख के लिखना है। पिछले माह में जो है कितनी दीदियां जो है सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, पेंशन हो गई, आवास हो गया, शौचालय हो गया, कुल कितनी दीदियों को मिल चुका है जो समूह से जुड़ी हैं। पिछले माह तक कुल 70 दीदियों को मिल चुका है। वर्तमान माह में 5 दीदियां और बढ़ गई हैं। टोटल जोड़ करके कुल 75 दीदियां जो है सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, ठीक है। तो दीदी ये हम आप सबको जो है उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो आप अपने रजिस्टर से, ग्राम संगठन के रजिस्टर से देख करके आप अपना डाटा फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर है नगद शेष रोकड़ बही से तिथि। ग्राम संगठन का जिस माह का आप मासिक प्रतिवेदन बना रही हैं उस माह के अंतिम में रोकड़ बही में कुल कितनी शेष राशि है वो राशि लिखनी है। तो सबसे पहले आपको पिछले माह की अंतिम बैठक में रोकड़ बही में कुल कितनी राशि थी वो लिखिए। वर्तमान माह में ग्राम संगठन रोकड़ बही में कुल कितनी राशि है वो लिखिए, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है बैंक शेष रोकड़ बही तिथि से, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिए। उसके बाद पिछले माह में जो है बैंक में कुल कितना पैसा था ग्राम संगठन के खाते में वो लिख दीजिए। और वर्तमान माह में जिस माह का आप MPR बना रहे हैं उस माह में जो है माह के अंत में ग्राम संगठन के खाते में कुल कितना पैसा है वो लिख दीजिए, क्योंकि जब भी आप जिस भी माह का मासिक प्रतिवेदन बनाएंगे तो उस माह के जो है अंतिम बैठक में ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पिछला मासिक श्रेणी क्रम के आधार पर समूह की संख्या, तो जब आप ये सब बना लेंगे तो उसमें आपको ग्रेडिंग भी करना पड़ता है। तो कितने समूह जो हैं, कितने समूह ऐसे हैं जो A ग्रेड में हैं, कितने समूह ऐसे हैं जो B ग्रेड में हैं और कितने समूह ऐसे हैं जो C ग्रेड में हैं, वो संख्या आपको लिखनी है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है 5 समूह A ग्रेड में है और 2 समूह जो है B ग्रेड में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्राम संगठन लेखापाल का हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद ग्राम संगठन की मोहर लगा करके ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। और ये मासिक प्रतिवेदन जो है ग्राम संगठन लेखापाल यानी ग्राम संगठन BK के द्वारा ही बनाया जाएगा। जब आप मासिक प्रतिवेदन बना लेंगे इसका एक फोटोकॉपी आप ग्राम संगठन में रख दीजिएगा और ओरिजिनल फोटोकॉपी ले जाकर के अध्यक्ष दीदी संकुल स्तरीय संघ में जमा कर देंगी, ठीक है। तो जो फोटोकॉपी आप अपने ग्राम संगठन में रखेंगी, अगले माह में जब आप मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन का बनाएंगी तो आपको बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको उससे प्रारंभिक नगद शेष का पता चल जाएगा, पिछले माह में कितना बकाया था और इस माह का, ठीक है। तो इसी प्रकार से दीदी मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन का बनाया जाता है। आप लोग भी इसी प्रकार से ही बनाइएगा। और आपको बता देते हैं दीदी अलग अलग राज्यों में मासिक प्रतिवेदन का जो फॉर्मेट है अलग अलग रहता है। मद तो वही रहते हैं लेकिन लिखने का कुछ तरीका अलग जरूर हो जाता है। तो हमको यही मिला है तो हमने इसी पे आपको बताया है, ठीक है दीदी। तो मैं आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो आज की यह वीडियो दीदी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।